बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों की तफसील पर जाने से कबल आज की शह सुर्खियों पर एक नज़र। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार को मुकामी सतह और पाकिस्तान से बातचीत करने का दिया मशवरा। हंदवारा में नौजवान की नाश बरामद होने के बाद एहतजाज। महकमा बागबानी में दर्ज चाहरम की असामियों की नोटिस मनसूख करने पर उम्मीदवार बरहम। और कॉलेज कॉन्ट्रेक्चुअल असातिज़ा महकमा आला तालीम से नाखुश। खबरों की तफसील पर जाने से कबल ये तजारती वक्फा। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरों में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। खबरों की तफसील में जाने से कबल एक बार फिर आपका उर्दू खबरनामे में खैर मकदम। अब खबरों की तफसील। साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हुकूमत हिंद को सोचना चाहिए कि मसला का हल होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद हो जाए। जनूबी कश्मीर के अशमुकाम इलाके में गुज़िश्ता रोज़ बागात इलाके में फौतशुदा एक पुलिस एहलकार के अहलखाना के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे मुकामी तौर पर बातचीत की जाए या पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए, लेकिन इसमें जल्दी होनी चाहिए। उनका कहना था कि मरकज़ बार बार कहता है कि पाकिस्तान कश्मीर में खून खराबे में मुलविस है, इसलिए कम से कम मरकज़ को कश्मीर में खून खराबे को बंद करने के लिए ही पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू करना चाहिए। तीसरा SPO कुछ घंटों के अंदर इनको इस तरह से बेदर्दी से मार दिया गया। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि कब तक जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह कुर्बान होते रहेंगे, कब तक हमारे जो पुलिस के जवान, दूसरे जवान इस तरह कुर्बान होते रहेंगे। ये एक बड़ा मसला है और इस मसले का हल होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो खून खराब है उसको वो बंद हो जाए और यहाँ के लोग अमन चैन से रह सकें। अभी देखिए बेचारा जवान लड़का, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं इसका बाप भी बहुत पहले मारा गया है जब ये बहुत 4 साल की उम्र में। तो क्या करेंगे ये लोग? तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के मामले से पूरी जो मरकज़ी सरकार है, BJP की सरकार है, उनको सोचना चाहिए, बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ खून खराबा बंद हो और यहाँ के लोग जो रोज़ रोज़ कुर्बान होते हैं, हमारे जो कब्रिस्तान भर गए हैं अब यहाँ के लोगों से, तो उनको बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। चाहे यहाँ बातचीत करनी हो, चाहे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो बार बार कहते हैं पाकिस्तान यहाँ वायलेंस करवाता है, तो कम से कम वायलेंस को बंद करने के लिए तो बातचीत शुरू हो सकती है ना। शुमाली कश्मीर के हंदवारा से ये खबर कि हंदवारा में एक नौजवान की पुरअसरार हलाकत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाजी मुजाहरीन ने मुबैना कातिलों को सज़ा देने का मुतालबा किया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद अमीन तांतरे साकिन कुनबल हंदवारा के बतौर हुई है और अहलखाना का कहना है कि नौजवान की हलाकत का असल नतीजा कत्ल है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा कुंबे में तकरीबन उनके तमाम अहल खाना नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला है और उन्हें कल शाम को घर से किसी बहाने से बुलाकर कत्ल कर दिया गया। शाम के 7 बजे पार्टी पता कम आयस गाड़ नुक गाड़ मज
रात दो तक गो रात दोस नेरान बेल जगर पास गवर्नमेंट अपील कर। अब ये खबर कि महकमा बागबानी में दर्ज चाहरुम की आसामियों की नोटिस को मनसूख करने के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में उम्मीदवारों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इस ऑर्डर को वापस लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस हुक्मनामे को वापस लेना चाहिए। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए उम्मीदवारों ने हुकाम को मुतनब्बा किया कि अगर नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया गया तो वो अहल खाना समेत सड़कों पर आकर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। उनका कहना था कि उनका ताल्लुक गरीब घरानों से है और मुश्किल से उन्होंने शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी से मतलूबा असामी के लिए जो तरबीती कोर्स ज़रूरत है उसको पूरा किया था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने भी एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इस असामी में उन्हें भी शामिल करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उनका कहना था कि ये आला तालीम याफ्ता नौजवान किसी और असामी में भी अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। अगर ये रिवोक नहीं किया गया, ऑर्डर ये रिवोक नहीं किया गया, आप हमें अनकरीब देखेंगे। हम अपनी फैमिलीज़ लेके यहाँ पे बच्चे वाले बहुत सारे हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं खुद की। हम अपनी फैमिलियों को साथ लेके आएंगे, यहाँ पे जहर खाएंगे और सुसाइड नोट लिख के रखेंगे। वहाँ अंडर सेक्रेटरी उसका जिम्मेदार होगा और ड्यूकॉम ऑफिस ड्यूकॉम जो है वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हम कि हमें वहाँ तक नौबत नहीं पहुँचेगी, वो हमारा मसला हल करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम अनकरीब आप देखेंगे हम अपनी ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो भी यहाँ पे जला कर राख करेंगे। और ये मैं इनकी आपकी वसादत से उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। और कुपवारा के कुरहामा लोलाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक कुंबे ने श्रीनगर में एहतजाज करते हुए महकमा माल के एहलकारों पर ज़बरदस्त इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उनकी ज़राई अराजी से रास्ता निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि महकमा माल के आला अफसरान ने अदालती अहकामात को भी बालाई ताक रखते हुए महकमा माल की तरफ से पहली निशानदेही किए गए दस्तावेज़ात को भी चूर चूर कर दिया। उन्होंने आला हुकाम से इस मामले में इंसाफ करने की दुहाई दी। मलिश नाव गुलाम मोहम्मद मीर खुरामा डिस्ट्रिक्ट कुपवारास मज लोलाबस मज तो बहुत प्रेस कॉलोनी मज अम मूजूब आमुत योर कि आमुत योर इंसाफ मांगने इंसाफ दियो मज गो कम जमीन नीरान वत जनबली यह मंजूर अहमद बट मज नीरान वत पे सिटी अमिस पे जमीन पे कर्म एमरजेंसी कर्म जनबली ब्लो ब्या 4-5 निशानदेही वुन तान गम तथ मज तम कर गिरदावारन तो पटवर ब्या कर जनबली पे नईबन ब्या कर ब्लोक ब्या कमेटी ब्लोक पे तमो पे कर बे निशानदेही जनबली पटवर तो गिरदावारन अम पे कर गई पे डी सबन एस डी एम सबन दित लिखित बाज़ाब्त दोपन यार तुंदिस मज हकस मज जनबली फैसला तुम यह वत खेम कह वत खेम मंजूर बटन पे गर बिहत सिटी कोर्ट चढ़ान रात आय 18वीं तारीख आयस तुम 18वीं तारीख कड़क नोटक दुन तुम बिहू सा यह जनबली ये बिहू गरी पे गर बिहत गरी बिहत कर बड़ बार टीम आज युथु ना वुनुक ना कोरुक ना पुरुक वोक तुम करो गो निशानदेही अगर सैनिस मज करो दोपक ना क्या करो निशानदेही यकदम अनिक लुक नुक तोड़ फोड़ कर टीन वीन सोरी सटित नुक सोरी फान तो पत्थर बन सोरी कोर पे कर तुझ तुलुक फीत कर जनबली नीक सान अबी मज वत कड़ित सह कोर जबरदस्ती मज अगर जनबली कानूनस कोर खिलाफ यह कोर्ट आर्डर दित मे यह कोर्ट जज सबन वोनमुत तारीख खिलाफ तारीख बाज़ाब्त दितमुत कोर्ट आर्डर बस यु नईब सबन सटित नईब सबन सटित हंदवारा नईब सबन पे दुत पटवर रिकॉर्ड दितमुत। और कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअलों की ये खबर कि कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल अस्तातिज़ा महकमा आला तालीम से ज़बरदस्त बरहम नज़र आ रहे हैं। श्रीनगर के आईवान सहाफ़त कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर फयाज ने कहा कि डायरेक्टर कॉलेजेस कोविड-19 का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुलाब की तादाद को कम करने के बजाय उन्होंने क्लासों की तादाद को ही कम किया। उन्होंने कहा कि जो मयारी अमलियाती तरीक़ेकार सरकार की तरफ से आया है उनमें तुलाब की तादाद क्लासों में कम करने को कहा गया था, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपलों ने
क्लासों की तादाद ही कम की है, जिसकी वजह से उनका रोजगार खतरे में पड़ गया है। डायरेक्टर कॉलेजेस जो हु इज लाइंग, वो झूठ बोलता है अदालत में और अदालत को कहता है कि हमने इनका स्टेटस मेंटेन किया है, लेकिन हकीकत यह है कि वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि आप कॉलेज में अंदर नहीं आ जाओगे। इट इज़ डायरेक्टर्स वर्बल डायरेक्शन टू दीज प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स आर फॉलोइंग वर्बल डायरेक्शन। हालांकि उनको कहना चाहिए था कि नहीं, हमें आप रिटर्न इसकी मतलब डायरेक्शन दे दो, रिटर्न नहीं दी जाती, क्योंकि उनको पता है कि अदालत में हम कंटेम्प्ट में फंसेंगे। लेकिन इस तरह क्या करते हैं, झूठ बोलकर हमें परेशान करते हैं। उधर अदालत में एक बात बोलते हैं, यहाँ दूसरी बात बोलते हैं। इस तरह से हमें परेशान कर दिया गया। आज जो आपको बताऊं कि आपको तकलीफ दी है, इसलिए कि ये एजुकेटेड लाट है। एक यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटी में पढ़ता है एक लाट, दूसरा है जो कॉलेजों में आज तक पढ़ाता रहा और ये मुरझाए। मैं समझूंगा कि मीनार अब बुझने को है। आप देख लीजिए, मैं हूँ, दाढ़ी सफ़ेद है। तब मैं आया था कॉलेज में जब मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं उगी थी। आज मुझे कह रहे हैं कि आप रामबाग में खड़े रहो और आपने जब आपकी ज़रूरत होगी पीएचडी करने के बावजूद, पोस्ट डॉक्टरेट करने के बावजूद आपको खड़ा रहना है। ये इस समाज की मैं इस यहाँ की सिविल सोसाइटी आप मीडिया बरादरी से गुजारिश करता हूँ। ये एक उस तबके की गुजारिश है, ये उस तबके की परेशानी है जो तबका इस समाज का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, क्रीम है, केएस और आईएएस अफसरों को बनाने वाला तबका, पुलिस अफसरों का तबका। ये 2300 लोग हैं, 2300 इन जम्मू एंड कश्मीर। ये 2300 लोगों का मसला है और इन पढ़े लिखे नौजवानों को गलत रास्ते पर चलने से आप मदद कर दीजिए कि ये उस गलत रास्ते पर ना जाएं। यहाँ की सिविल सोसाइटी से मैं गुजारिश करता हूँ, अदालत आलिया के चीफ जस्टिस जो हमारे हैं और बाकी हमारे वहाँ के जज हजरात, उनके वहाँ वकला हजरात, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस समाज के इस तबके को गलत रास्ते पर जा रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे फ़ोन जब मेरे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास सुसाइड करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि आज तक वो प्रोफेसर था, आज वो प्रोफेसर नहीं है, दिहाड़ी मजदूर है और उसको मजबूर किया जा रहा है गलत रास्ते इख्तियार करने पर। दिस इज द डेलिबरेट अटेम्प्ट ऑफ हायर एजुकेशन, पर्टिकुलरली डायरेक्टर एंड अदर प्रिंसिपल्स। वो जो चाहते हैं कि मनारकी, वो डिक्टेटराना आमिराना तरीका इख्तियार करते हैं और इस तरह से हमें वो परेशान करते हैं। दूसरी बात है कि कभी भी हमें नहीं कहा जा रहा है कि आपके लिए अगर हम कोई कानून बना रहे हैं, कोई गाइडलाइन ला रहे हैं, आपसे पूछें आप किस में सेफ रहोगे। हमें कभी नहीं ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, 2300 ये लोग हैं जो आज तक काम करते आए और बहुत सारे तबका, अगर 50 लोग ही हर साल आ जाएंगे, वो भी इस उम्मीद से आप उनको भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। उनको भी लगता है कि इस दुनिया में अब कोई हमारे लिए उम्मीद नहीं है। नतीजा निकलेगा कि जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, जम्मू यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो करते हैं रिसर्च, उनकी भी रिसर्च में कौन सी ये रहेगी इंटरेस्ट रहेगी, उनकी भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगी। और इस तरह से ये समाज खुदा न खास्ता इसके रोशनी के मीनार बुझ जाएंगे। मैं मीडिया फ्रेटर्निटी से, मैं यहाँ की सिविल सोसाइटी से गुजारिश करता हूँ इस मसले की तरफ ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो। मैं एज अ प्रेसिडेंट बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने इस तबके को अपने इस कंट्रोल में रखने की, मगर अब मैं यहाँ आपके सामने इस बात का ऐलान करता हूँ कि शायद मैं इनको कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता इस सोसाइटी को इन लोगों से हाथ धोना पड़ेगा किसी भी तरह से। और मैं डायरेक्टर से गुजारिश करता हूँ और अदालत आलिया से गुजारिश डायरेक्टर से करता हूँ कि झूठ मत बोला करे, और प्रिंसिपल हजरात से गुजारिश करता हूँ ये आपके बच्चे हैं, क्या हुआ आपको, क्यों इनको परेशान करते हो। और अदालत आलिया से गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई लीगल प्रोविजन है इसको PIL में लिया जाए, क्योंकि हम आपके पास पहुँच नहीं पाते हैं, और PIL लेकर इसको मेहरबानी करके इस समाज के इस तबके को माजूर होने से, जलील होने से, ह्यूमिलेट होने से बचाया जाए। और अब ये खबर के महकमा उमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्ताक अहमद वानी को अपने दायरे हुदूद में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। शुमाली कश्मीर से ये खबर कि शुमाली कश्मीर के एक स्कूल जो हरल में वाक़ा है में एक पुरस्कार धमाके में वहाँ का खाकरोब ज़ख्मी हुआ है, जिसे पहले मुकामी अस्पताल पहुँचाया गया और उसके बाद उसे श्रीनगर के बरज़ुला अस्पताल पहुँचाया गया। ताहम बताया जाता है कि मज़कूरा नौजवान की हालत खतरे से बाहर है। ये थी अब तक के खबरों की तफसीलात। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।